मेरा नाम सुनीता है। मेरी एक 14 साल की लड़की है रिया। मैं अकेले ही उसे पाल कर बड़ा किया है। रिया और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई बातें हैं जो मैंने रिया से छिपाई हैं। रिया अपना स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी। रिया को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में ऐसा होता है, कभी कभी अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज़ दे देती है। मेरे सामने संजय था। एकदम अचानक ही आकर वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। संजय को था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। संजय इसी शहर में आ गया था। संजय ने कहा कि उसने बहुत मुझे ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात या मिलना नहीं हो पाया था। संजय आज भी मुझसे प्यार करता था। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है। लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बहुत बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम दोनों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊंगी, क्योंकि घर में रिया है। मैं नहीं चाहती थी कि रिया उसे देखे। उससे कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन रिया के लिए हर बार मैं उसे मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। संजय और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि रिया उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली है। संजय और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं उसके कंधों पर सिर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में रिया ने देख लिया। वो मम्मी कहती अंदर आई थी और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। संजय वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब रिया क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। शाम तक का इंतज़ार किया। रिया बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा ये कौन थे, अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। रिया ने फिर मुझसे पूछा आपने जो आज तक कहा वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझसे सच बताती हैं और मुझसे कुछ छिपाती नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी
ये बात चल ही रही थी कि संजय फिर अचानक ही वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गए? संजय ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि रिया सब कुछ जान ले। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, लेकिन रिया के कानों तक ये शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। रिया ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं? और फिर संजय ने रिया को सच बता ही दिया। रिया मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे, तब रिया सिर्फ 9 महीने की थी। हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी मेरी सारी ज़मीन बेचकर उसे वहाँ से लेकर मैं यहाँ दूसरे शहर आ गई। संजय ने कहा, ये तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी। फिर तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और नहीं आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले तो हम एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये मना करती है। रिया सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, क्या बोल रहे हैं? कहो कि ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे ये बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगी, मैंने सोचा नहीं था। रिया ये सुनकर मेरी तरफ दौड़कर आई, मुझसे लिपट गई, रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान? मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी की होगी तो तेरी वो भी बड़ी धूमधाम से, जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को संजय ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी उम्र निकाल रही थी। उसने भी ऐसा ही किया था। रिया ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल और हमें नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।